नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो भगवान भोलेनाथ की पूजा से संबंधित है। भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही सूक्ष्म और सरल विधि से की जाती है और जैसे कि उनका नाम है भोले भंडारी, तो वैसे ही वो बहुत ही भोले और दयालु हैं। हम भक्तों की मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूरी करते हैं। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि विधान से, पूरे नियमों से, उनके प्रिय चीजों को अर्पित करते हुए करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस सांसारिक जीवन के जितने भी दुख होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा हम सावन के महीने में कैसे करें, जैसे कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और उनके प्रिय महीने में कौन कौन सी प्रिय चीजें चढ़ाकर हम भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं और वहीं पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर किया करें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलें, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल पाए। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा के बारे में। जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही सरल है, भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि महिलाओं को इस तरह पूजा नहीं करना चाहिए, महिलाओं को ये चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, बालिकाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए शिवलिंग को, महिलाओं को या गर्भवती बहनों को भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए हम पीरियड से हो जाते हैं तो हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, कितने दिनों के बाद पूजा करनी चाहिए, या आप सावन के महीने में व्रत उपास कर रही हैं, रेगुलर आप व्रत पीरियड में करें कि ना करें, आपके पीरियड में व्रत जब रखेंगी उसकी काउंटिंग होगी कि नहीं, इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मन में होती हैं जब हम भगवान भोलेनाथ की या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा करने जाते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम जिस भी मनोकामना के लिए भगवान भोलेनाथ का व्रत उपास रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, हमारा भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। तो आपके मन में विश्वास होने के साथ में पूजा में क्या क्या चीजें आपको और करनी चाहिए, जैसे कि हमने आपको लास्ट ईयर की वीडियो में बताया था कि आपको पूरे सावन के महीने में एक संकल्प लेना है अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए। अपने घर से 1 लोटा जल लेके मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ के मंत्रों के साथ में। तो बहुत सारी बहनों का कमेंट आया था कि हमें मंदिर जो शिवलिंग है वो संध्या के समय जल अर्पित नहीं करने दिया जाता, वहां के जो पंडित पुरोहित हैं वो हमें जल चढ़ाने से मना करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने संकल्प को कैसे पूरा करना चाहिए? जैसे कि जो लोग सुबह जाते हैं वो तो जल अर्पित कर लेते हैं, लेकिन जो लोग संध्या को जाते हैं, सुबह आपके पास टाइम नहीं है, बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं उन्हें अपने घर के काम होते हैं, बच्चों के काम, ऑफिस के काम, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जिम्मेदारियां हम गृहिणियां संभालती हैं और उसके साथ में देवी देवताओं की उपासना यदि हम थोड़े से भी करते हैं तो ईश्वर की कृपा हम सब गृहिणियों पर, हम सब महिलाओं पर अधिक होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो अब हम संध्या के समय कैसे जल चढ़ाएं? तो आपको करना क्या है कि आप जब भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं तो जो मेन शिवलिंग होता है उस पे श्रृंगार हुआ रहता है फूलों से, संध्या के समय आरती होती है, उसका दर्शन हम करते हैं, लेकिन जल अर्पित करने के लिए मनाही होती है। तो ऐसे में जो और शिवलिंग बने होते हैं उन पे आप जल अर्पित कर दें, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जो उस मंदिर में जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी का फल जो प्रमुख शिवलिंग होता है उतना ही पूजा करने का लाभ मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर आप उन सब शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा बैठ के करें या खड़े होके करें, दुविधा हो जाती है बहुत सारी बहनों को। तो देखिए, शिवलिंग जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो ज्यादातर एक ज्योतिर्लिंग छोड़कर सभी ज्योतिर्लिंग जमीन से लगा हुआ है, यानी कि उसे शिव शक्ति शिवलिंग कहा जाता है। और जो किसी स्टैंड नुमा पे जैसे कि डमरू की आकृति होती है उसके ऊपर शिवलिंग बना होता है, उसे विष्णु शिवलिंग कहा जाता है।
तो ऐसे जो विष्णु शिवलिंग होते हैं उनकी पूजा जब हम करें, चाहे आप अभिषेक करें, चाहे आप पूजा करें, मंत्रों का जप करें, कुछ भी चढ़ाएं, तो खड़े होकर करना चाहिए। और जो शिव शक्ति शिवलिंग है माँ पार्वती के साथ में, उसकी पूजा आपको बैठ के करनी चाहिए। चाहे आप पुरुष हो, महिला हो, कन्या हो, कोई भी हो, बैठ के करना चाहिए। आपने काशी विश्वनाथ में देखा होगा, वहां पर केदारनाथ में, हर जगह आपको बैठ कर ही पूजा करने का विधान बताया जाता है। इस तरह से दोस्तों आप जब भी पूजा करें तो ध्यान रखें। अब हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें चढ़ाने से किस तरह का लाभ हमें प्राप्त होता है, क्यों हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि आपको पुष्प चढ़ाना चाहिए, आपको जल चढ़ाना चाहिए, आपको दीप जलाना चाहिए। ये सभी चीजें क्यों इतनी आवश्यक बताई गई हैं, आइए एक एक करके हम जानते हैं। जब हम किसी भी देवी देवता पर जल अर्पित करते हैं, स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उससे हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। हमारा जितना भी मलिनता होता है, जितना भी हमारे अंदर अज्ञानता होता है, वह दूर हो जाता है, यानी कि पाप धुलते हैं जब हम भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं जल से। वहीं पर जब हम पुष्प चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, जल अर्पित करने के बाद हम उनके प्रिय पुष्प चढ़ाते हैं, चाहे कमल के पुष्प हो, चाहे आप गेंदे के पुष्प चढ़ा रहे हो, चाहे आप जो है भगवान के प्रिय पुष्प चढ़ा रहे हो। पुष्प चढ़ाने से हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जिसे धन धान्य का भी नाम दिया गया है। तो पुष्प चढ़ाने से हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं पर जब हम किसी देवी देवता की पूजा में दीप जलाते हैं, दीप जलाने के बाद ही पूजा की शुरुआत की जाती है। आपने देखा है जब भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप को प्रणाम करेंगे, उसको अभिनंदन करेंगे, उसके बाद पूजा की शुरुआत करते हैं। तो पूजा में दीप जलाने से हमारे ज्ञान का जो है वृद्धि होता है। हमारे जीवन में जितना भी अंधकार होता है वह दीप जलाने से प्रकाशमान हो जाता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए पूजा में दीप की इतनी बड़ी महत्वता बताई गई है। और जब हम किसी पूजा में दूध चढ़ाते हैं, जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा पंचामृत से की जाती है, जिसमें दूध, दही, घी सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, शहद के साथ में मिश्री का शक्कर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, हमारे घर में बरकत होती है, हमारी जो संतानें होती हैं वो भी एक प्रकार का धन माना जाता है हमारे आगे भविष्य के लिए। तो हमारे जीवन में इन सभी चीजों की कभी कमी नहीं होती है। जब हम दूध से अभिषेक करते हैं, दही से अभिषेक करते हैं, तो ये सभी का प्रतिफल बताया गया है। जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो कच्चे दूध का इस्तेमाल जरूर करें। आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, धन की कभी कमी नहीं होगी आपके जीवन में, जब भी आप भोलेनाथ पर दूध का अभिषेक करते हैं। वहीं पर जब हम देवी देवताओं को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसे नैवेद्य कहा जाता है, उनकी प्रिय चीजें आप चढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी असंतुष्टि नहीं रहती है, यानी कि आपकी आत्मा तृप्त होती है और समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार होती है। इसलिए नैवेद्य की बहुत बड़ी महत्वता होती है। तो आप जब भी भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो या किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, इन सभी चीजों को जरूर इस्तेमाल करें। और सभी पूजा के समाप्ति के बाद आरती जरूर गाएं, भगवान का गुणगान करें, उनकी जय जयकार करें और अपनी मनोकामना और क्षमा प्रार्थना ना भूलें। हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो पूजा में कोई त्रुटि रह जाती है, उसकी भरपाई के लिए हम देवी देवताओं की आरती करते हैं। और आरती में कोई त्रुटि ना रह जाए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप किसी भी पूजा में आपको विधि विधान और नियम के साथ जोड़कर बताया गया है। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, सावन के महीने में मंत्रों का जप करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, उनके 108 नामों का गुणगान करते हैं, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं यदि जो महिलाएं गर्भवती हैं वह स्वस्थ है, पूरे तरीके से जच्चा और बच्चा आपको डॉक्टर ने स्वस्थ
कहा है, तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा देर बैठकर पूजा करने में असुविधा होती है, बच्चे को हानि ना हो इस तरह से, इसीलिए बहुत ज्यादा व्रत उपास या पूजा पाठ करने के लिए गर्भवती महिलाओं को मना किया जाता है, उनके बच्चे के और स्वयं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। अब जो महिलाएं हैं वह कैसे पूजा करें, तो महिलाएं हमेशा भगवान भोलेनाथ की पूजा हो या किसी भी देवी देवता की पूजा हो, पूरे 16 श्रृंगार करते हुए आप पूजा करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा या किसी भी देवी देवता की पूजा यदि आप जोड़े से करते हैं, गठबंधन करके, तो उसका प्रतिफल आपको अधिक मिलता है। आपने घर में देखा होगा ना, जब भी अभिषेक कराते हैं तो पंडित पुरोहित गठबंधन कराते हैं, तो इस तरह से आप गठबंधन करके पूजा करें। और वहीं पर कन्याएं पूर्ण श्रद्धा भाव से विधि विधान से यदि पूजा करती हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें धन ऐश्वर्य विद्या की प्राप्ति होती है और उन्हें घर वर की प्राप्ति होती है, यानी कि उनका मनचाहा पति उन्हें प्राप्त होता है। तो पीरियड में व्रत हम रख सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा आप अपने मानसिक रूप से कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं। यदि आपको मंत्र याद है तो आप मंत्र जप कर सकते हैं। व्रत आपका काउंट होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम त्रयोदशी का व्रत कर रहे हैं तो पीरियड के दिनों में जब हम व्रत रखेंगे तो उसकी काउंटिंग होगी? बिल्कुल होगी। आप सिर्फ जो है 3 दिनों तक, जैसे कि जब तक आपको रजस्वला जिसे पीरियड कहा जाता है ब्लीडिंग हो रही है, तब तक आपको पूजा नहीं करना है। जैसे ही आपकी पीरियड ब्लीडिंग बंद हो जाती है, चाहे 4 दिन हो चाहे 5 दिन हो, उसके बाद आप स्नान कर लें, बालों से धोकर शुद्ध हो जाएं, पूजा पाठ आप आरंभ कर सकती हैं।